मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के साथ जागृति एनक्लेव स्थित संसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को रखा सामने। इसके साथ ही अपने 4 साल के कार्यों का लेखा जोखा भी पेश किया। इस दौरान बीजेपी दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी अलका गुज्जर, महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ ही शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष लता गुप्ता और मयूर विहार जिला बीजेपी विनोद बेचती मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा गया कि विजय रूपाणी ने कहा है कि मोदी सरकार को 9 साल बेमिसाल हैं। बता दें कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाली है, देश विकास की ओर अग्रसर है। यूपीए सरकार के वक्त से देश में निराशा और हताशा थी। यूपीए सरकार को पैरालाइसिस सरकार कहा जाता था। विजय रूपाणी ने कहा है कि जब से मोदी सरकार बनी है, काफी परिवर्तन हुआ है। मोदी सरकार के 9 सालों में एक भी घोटाला सामने नहीं आया है। वहीं मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम कर रही है। मोदी सरकार गौतम गंभीर ने भी अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए जन रसोई खुलवाया है, जिसमें रोजाना 5000 से ज्यादा लोगों को ₹1 प्रति प्लेट खाना खिलाया जाता है। लोगों के लिए यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है, लाइब्रेरी बनाई गई है। तय किया है कि पूरा जून महीना 30 दिन समग्र देश भर में 9 साल मोदी जी के बेमिसाल, इसके अनुरूप देश भर में 9 साल की जो सरकार ने कार्यवाही की है, फैसले किए हैं, योजनाएं बनाई है, उनकी बात जन जन तक पहुंचे। अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ लोगों को 3-4 लोकसभा सीट सबके लिए तय की है। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली की 3 सीट उसमें मुझे आने का मौका मिला है और इसके अंतर्गत आज से मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी ने बागडोर संभाली है, तब से हर साल हमारी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपना हिसाब किताब लोगों के सामने, जनता के सामने रखने का हमारा एक परंपरा बन गई है और हम हर साल लोगों को हिसाब देते कि इस साल में हमने ये किया, इस साल में हमने वो किया, हमने जो वादे किए थे वो इतने वादे खत्म हुए और इसमें आगे हम काम कर रहे हैं। तो वैसे 9 साल का हिसाब किताब रखने के लिए समग्र देश भर में घर घर संपर्क 10 लाख से अधिक श्रेष्ठी हो, यानी कि जो इन्फ्लुएंस रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो समाज में कोई भी स्थान पर है, उनको मिलने के लिए भी योजना बनाई है। प्रत्येक लोकसभा में 1000 व्यक्ति को मिलना और प्रत्येक विधानसभा में करीब 200-250 लोगों को मिलना। तो आज सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब सबको पता है, लोग भी अनुभूति कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में गाजीपुर लैंडफिल पे काम हुआ है। 30 से 40% वो कूड़े का भार नीचे आया है, जो दिल्ली के लिए बहुत बड़ा कलम था। कई बार दिल्ली सरकार ने बोला कि पिछले 30-40 साल से वो नीचे नहीं आया, तो आप अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर काम हुआ है। और मेरा मानना है कि वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम दिल्ली के जो सारे लैंडफिल है वो ख़त्म करेंगे, और जिस तेज़ी से वहाँ पर काम हो रहा है उसका दिल से धन्यवाद, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद अगला अगर आप देखें कि सहारनपुर एक्सप्रेस वे जिस तरीके से पूर्वी दिल्ली में बन रहा है और जिस तरीके से लोगों को सुविधा होगी कि कितनी जल्दी वो सहारनपुर पहुंच पाएंगे,
क्योंकि दिल्ली पूरी देश की एक राजधानी है जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं। अगर हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे तो शायद आने वाले समय में पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं कोलैप्स हो सकती है। तो इसके लेके चाहे वो सहारनपुर एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो प्रगति मैदान में वो जो टनल बना है, जिस तरीके से पहले ट्रैफिक हुआ करता था, आज जितनी लोगों को वहाँ पर सुविधा है। हम बात करें 80 लाख लोगों को, माफ करिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो राशन मिलता है, दिल्ली में 73 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। उसका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। कक्कड़ुआ कमर्शियल रेजिडेंशियल ट्रांजिट हब जो आप सभी के सामने बन रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आखिरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोरोना के वक्त जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने यहाँ पर अपने घर में शीश महल बना रहे थे, 50 करोड़ रुपए अपने घर पे खर्च करे, उसके बाद जो वो एक्साइज पॉलिसी जो वो बनाई जा रही थी, जहाँ पर 2% से बढ़कर 12% जो कमीशन है वो बढ़ाई गई, जो पूरी दिल्ली, चाहे वो आप हॉस्पिटल बेड्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हर तरीके से परेशान हो रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, दिल्ली की जनता को दी। तो हम सबको, पूरी दिल्ली की जनता को, 2.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरीके से पिछले 4 साल में दिल्ली में काम किए गए हैं। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी हम और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और तभी हम दिल्ली को बचा पाएंगे। धन्यवाद। 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान हमने इसे नाम दिया है। मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां, ना भूतो न भविष्य थी, जिसमें महिला होने के नाते सबसे ज्यादा गौरव है कि महिलाओं की संख्या इतनी मंत्रिमंडल में कभी नहीं हुई। 65 SC ST OBC मंत्री हैं। तो इसके लिए एक पूरा, जैसा कि आदरणीय रूपानी जी ने बताया, व्यापारी सम्मेलन होगा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट, हमारे मोर्चों के संयुक्त अधिवेशन होंगे और 1-to-1 जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनसे हम संपर्क करके हमारी सरकार की 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं एक पुस्तिका के रूप में भी हम लेकर आए हैं, वो सबको देकर आएंगे और हमारी योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वृहद गृह जनसंपर्क होगा, जिसमें हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे 1-to-1। इसमें 9 जून बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बिरसा मुंडा जी दलित समाज के बहुत बड़े महापुरुष हैं। तो हम दलित बस्तियों में जाकर जनसंपर्क करेंगे और मोदी सरकार की क्या योजनाएं हैं उससे लोगों को जोड़ेंगे। 21 जून योग दिवस है। बहुत गौरव का दिन है कि इतने देशों में हमारे योग को पहचान गई है। ये हम शक्ति केंद्र तक लेकर जाएंगे और हर शक्ति केंद्र के बाहर एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी मोदी सरकार के कामों की। 23 जून माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। वो बूथ स्तर तक वो कार्यक्रम जाएंगे और अभी तक ऐसी संभावना है कि माननीय मोदी जी का उद्बोधन उस समय 23 को होगा और बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता और आमजन उस उद्बोधन को सुनेंगे। 25 जून मन की बात है, वो 102वां एपिसोड है। अभी राजनीति के अलावा सामाजिक बातें और ऐसे लोगों को समाज के पहचान दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है जो पता नहीं कहीं छूट जाते थे, लेकिन जो समाज के लिए ऐसे थे जिससे समाज को भी सीखने को मिलता है। 25 जून ही काला दिवस है आपातकाल का और आपातकाल के बारे में तो मीडिया से ज्यादा और कोई नहीं जानता कि मीडिया के लिए भी वो काला दिवस था। उसकी प्रदर्शनी हम लोग लगाएंगे, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री और उसके बारे में बनाई है और उसके बाद 20 से 30 वृहद गृह संपर्क है। इससे कार्यक्रमों की जानकारी मैं आपको बता रही थी। ये हमारे कार्यक्रम है जो मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। अब गौतम गंभीर जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी बात करें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि टालमिया की रिपोर्ट।